नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं और इससे पहले ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी हो सकती है। तो ये हो सकती है 2 मिनट की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट की देरी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानवों में पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन सा मानवों में पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो यह है अंडाशय यानी ओवरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओवरी में जो है यह मानवों में पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये महिला का हिस्सा है। तो इसको भी याद रखिएगा, महिला का हिस्सा जो है अंडाशय यानी ओवरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद है। तो यह है 32 तत्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में जो है 32 तत्व मौजूद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। तो यह परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठोस के पिघलने के दौरान जो है इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है। तो यह है सोडियम सल्फेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम सल्फेट जो है यह एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। तो यह है सिल्वर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिल्वर का जो है विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये होते हैं मेंडलीव का सावर्ती नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेंडलीव का आवर्ती नियम जो है यह तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो ये होता है द्विखंडन द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमीबा में जो है प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो ये होता है पैरेनकाइमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पैरेनकाइमा जो है यह ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को
प्रभावित नहीं करता है, तो ये दबाव, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दबाव जो है यह चालक के प्रतिरोध का को जो है प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है? एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है? तो यह है लागू बल के, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर जो है लागू बल के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो ये देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व कौन सा है? परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व कौन सा है? तो यह है सीरियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीरियम जो है यह परमाणु संख्या 58 वाला लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है? किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो ये होती है पेरेनकाइमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पेरेनकाइमा जो है यह कोशिका की भित्ति के अपेक्षाकृत जो है अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो ये 4 गुना होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा जो है यह 4 गुनी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह घर्षण के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह घर्षण के कारण जो है रुक जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? कौन सी यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो ये मत्स्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मत्स्य जो है यह यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, जबकि ये तीनों जो है यौन संक्रमित बीमारी है, जिसमें कि गोनोरिया, कैंडिडाइसिस और सिफिलिस, ये तीनों जो है यौन संक्रमित है, बल्कि मेसेसे जो है यह यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक अभयलिंगी पुष्प होता है? कौन सी एक अभयलिंगी पुष्प होता है? तो ये होता है पपीता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पपीता जो है यह एक अभयलिंगी पुष्प होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसको बढ़ाने से बढ़ती है? रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसको बढ़ाने से बढ़ती है? तो ये आयाम बढ़ने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयाम बढ़ने से जो है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है यह आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र जो है अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
फेनोप्थेलीन को सिरके में डालने पर घोल क्या हो जाता है? फेनोप्थेलीन को सिरके में डालने पर घोल क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है रंगीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फेनोप्थेलीन को जो है सिरके में डालने से इसका जो है घोल रंगीन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर जो है निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न होता है? किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है? तो उसे कहते हैं समस्थानिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसकी रासायनिक विशेषताएं जो है एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है, तो ये करता है स्थिति समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्थिति समय जो है यह गति का द्वितीय समीकरण के बीच जो है संबंध प्रदान करता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।